नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। पीसीएस प्री की परीक्षा होने वाली है अगले महीने और आरओ एआरओ की भी परीक्षा होने वाली है। और जितने भी लोक सेवा आयोग है, चाहे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करें, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, इसके द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उसमें करंट अफेयर्स का सेगमेंट पूछा जाता है। उसमें हमारे संविधान से निश्चित तौर पर सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम संविधान से संबंधित जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है और विषयों से जो संबंधित टॉपिक है उनका एक रिवीजन की दृष्टि से इस कक्षा को हम लोग फ्रेम किए हैं। इस कक्षा में हम बात करेंगे संविधान के जितने भी भाग हैं, उन भाग से संबंधित जो अनुच्छेद है और उससे जो संबंधित विषय हैं उन पर हम बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह कक्षा बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने इष्ट मित्रों तक इसको शेयर करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए अब वीडियो सेशन को प्रारंभ करने से पहले इसके टाइटल को समझते हैं और वीडियो को हम प्रारंभ कर लेंगे। टारगेट पीसीएस 2024, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, जीएस रिवीजन, सभी भाग संविधान और उनसे संबंधित अनुच्छेदों पर हम बात करेंगे। संविधान में अभी वर्तमान में 22 भाग हैं। उस 22 भाग में कुछ जो भाग हैं उनको निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। हम संविधान के भाग 1 से लेकर भाग 1, इसमें क्या है, भाग 2 में क्या है, इससे संबंधित कौन से आर्टिकल है, उन आर्टिकल का विशेष महत्व क्या है, उनसे जुड़े हुए मुद्दे क्या है। जैसे अगर हम भाग 5 की बात करें तो संघ के बारे में बात किया गया है। अब संघ में कौन कौन से विषय हैं, कार्यपालिका की बात की गई है, न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका की बात की गई है, ऐसे ही सीएजी की बात की गई है। अगर हम भाग 6 की बात करें तो उसमें राज्यों की बात की गई है। तो इन्हीं सभी जितने 22 भाग हैं और उसमें जो संबंधित विषय हैं उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और उन भागों में कौन कौन से विषय लिए गए हैं, वह भाग में कितने अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेदों का एक ग्रुप से एक भाग को बनाया गया है। इसके पहले हमने पढ़ा है कि संविधान के प्रमुख संविधान संशोधनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। संविधान के जो प्रमुख अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियों को कब कब जोड़ा गया, वह अनुसूचियां किन किन विषयों से संबंधित है। आज यह जो हमारा सेशन हो रहा है वह पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समय को न गंवाते हुए हम बात करते हैं। भाग 1, जो संविधान का भाग 1 है उसमें किस चीज की बात की गई है, तो संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र का इसमें वर्णन किया गया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन हमारे संविधान के भाग 1 में किया गया है, जिससे संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग दूसरे की बात करते हैं। भाग 2 में नागरिकता के बारे में उपबंध है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का प्रावधान किया गया है। अगली कक्षा में हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण जितने अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों के क्या क्या विषय हैं, ताकि इसी से 4-5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यह एक तरीके से संविधान एट अ ग्लैंस हो जाता है। हम अनुसूचियों को जानते हैं, भाग को जानते हैं, प्रमुख अनुच्छेद को जानते हैं, प्रमुख संवैधानिक संशोधन को जानते हैं, प्रमुख वाद को जानते हैं। तो उसी की कड़ी में ये हमारा है। भाग 3 याद करेंगे। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल कर्तव्य, जिसको हम फंडामेंटल राइट भी कहते हैं, मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। इससे संबंधित अनुच्छेद जो हमारा है 36 से 51 तक है। भाग 4A यह मूल संविधान में नहीं था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया। और संविधान के भाग 4 में एक उपखंड ए को जोड़कर इसको शामिल किया गया, जिसको हम मूल कर्तव्य कहते हैं। तो संविधान का जो मूल कर्तव्य है वह संविधान के भाग 4A में है। संविधान के जब भाग 5 की बात कहते हैं तो संविधान भाग के 5 में संघ के बारे में बात की गई है। तो संघ तो इतना छोटा है नहीं, संघ के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक की बात की गई है। तो हम जानेंगे कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में किसकी बात की गई है। तो संविधान का जो भाग 5 है उसमें संघ है। संघ की कार्यपालिका के बारे में हमारे अनुच्छेद 52 से 78 तक में बात की गई है। संघ का जो संसद होता है, संसद मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के सम्मिलन से संसद का निर्माण होता है। तो संसद का उल्लेख हमारे संविधान के 5वें भाग में किया गया है, जिससे संबंधित अनुच्छेद 79 से 121 तक है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। संघीय न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 124 से 147 तक है।
और एक संघ में एक और व्यक्ति शामिल होता है जिसको हम सीएजी कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ जनरल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, उससे संबंधित अनुच्छेद 148 से 151 है। अब आइए इसके आगे हम बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं भाग 6 की। भाग 6 राज्य से संबंधित है। अब राज्य भाग 5 में हम संघ की बात किए, संघ में हम बात किए कार्यपालिका की, संसद की, राष्ट्रपति की शक्तियां, संघीय न्यायपालिका, नियंत्रक एवं महालेखा, इतने लोगों को संघ में रखा गया है जो भाग 5 के अंतर्गत हमारे संविधान में निर्दिष्ट किया गया है। तो भाग 6 में हम राज्य के बारे में बात करते हैं। तो राज्य से संबंधित हमारा अनुच्छेद 152 से 237 तक है। 153 से 167 तक जितने अनुच्छेद हैं वो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। अगर वही राज्य विधानमंडल की बात करें, जहां संसद है, संसद को राज्य विधानसभाओं के लिए राज्य विधानमंडल की बात की जाती है। हमारे देश में राज्य विधानमंडल का प्रावधान जहां पर द्विसदनात्मक विधायिका है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों कार्य में है। 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन हुआ है। 6 के अलावा जो हमारे 22 राज्य और 6 के अलावा जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें इसका प्रावधान नहीं है। तो 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। तो जो हमारे संविधान का भाग 6 है उसका अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य के बारे में बात किया गया है और राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से 167 तक में उसका प्रावधान है। वहीं राज्य के विधानमंडल के बारे में हमारा 168 से 212 तक अनुच्छेद काम करता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 213 है। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 123 आता है और राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में बात करें तो 213 आता है। राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान के 214 से 232 तक जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है। अगर हम संघीय न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यह 124 से 147 तक है। इसी से रिलेट करके हम याद करते चले जाएंगे। अधीनस्थ न्यायालय आप जानते ही हैं, उच्च न्यायालयों के नीचे जो जिला न्यायालय होते हैं उनको अधीनस्थ न्यायालय की संज्ञा दी जाती है। तो अधीनस्थ न्यायालय हमारे राज्य के ही अंतर्गत आते हैं, भाग 6 के अंतर्गत आते हैं और अधीनस्थ न्यायालय हमारे अनुच्छेद 233 से 237 तक इनका जिक्र किया गया है। अगर हम भाग 8 की बात करें, भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उसको हटा दिया गया है, तो इसीलिए भाग 7 को लिखना उचित नहीं समझा गया। जो हमारा भाग 8 है इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 239 से 242 तक इसमें बात की गई है। भाग 9 पंचायतों के बारे में बात की गई है। भाग 9A नगर पालिका के बारे में बात की गई है और भाग 9A नगर पालिका के बारे में बात की गई है और भाग 9B सहकारी समितियां। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अनुच्छेद नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है कि भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत से, भाग 9A नगर पालिका से और भाग 9B यह सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 9B सहकारी समितियों से संबंधित है। अगर हम भाग 10 की बात करें तो भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, जिसका अनुच्छेद 244 और 244A है। वहीं अगर भाग 11 की बात करें तो संघ और राज्यों के बीच संबंध को बताया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंधों को 2 बराबर भागों में हम बात कर दे सकते हैं। एक विधायी संबंध की बात करते हैं और एक प्रशासनिक संबंध की। संघ और केंद्र और राज्य के बीच एक विधायी संबंध होता है और एक प्रशासनिक संबंध होता है। तो विधायी संबंधों की अगर बात करें तो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के लिए हमारा जो अनुच्छेद है वह 255 से 263 तक है और वही 245 से 255 तक है। वही प्रशासनिक अगर संबंधों की बात करें तो 256 से 263 तक है। अगर हम अगले भाग पर बात करें, भाग 12 में हम वित्त, संपत्ति, संविदा व वाद पर बात करते हैं, जिससे संबंधित हमारा अनुच्छेद 264 से 300A तक है। हम जानते हैं कि भारत का जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार 7 थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाकर उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया और उसी को संविधान के अनुच्छेद 300A में निर्दिष्ट कर दिया गया, उसमें समाहित कर दिया गया। अर्थात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार हो गया। लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में होता था। जब हमारा संविधान बना था उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अगर हम संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में मात्र 6 मौलिक अधिकार है। 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाकर उसको हमारे संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत ला दिया गया और उसको एक विधिक अधिकार दे दिया गया। हम देख रहे हैं तो जो संपत्ति का अधिकार है वह हमारे संविधान के भाग 12 में
निहित है। वहीं अगर भाग 13 की बात करते हैं तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो हमारा भारत का राज्य क्षेत्र है उसके अंदर हम व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, जिससे संबंधित हमारा अनुच्छेद 301 से 307 है। अब लोक सेवा और की बात अगर हम करते हैं तो वह हमारा उससे संबंधित हमारा अनुच्छेद है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इसका बयान किया गया है। भाग 14 में इसका वर्णन है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बात की गई है और भाग 14A के बारे में अधिकरणों की बात की गई है। अधिकरणों के संबंध में जो संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 323A से लेकर 323B तक है। बात करें निर्वाचन, बहुत ही बार पूछा जाता है, तो हमारे संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329A तक निर्वाचन के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अगर हम भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। संविधान में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की अगर बात की जाती है तो वह उससे संबंधित जो हमारा भाग है वो भाग 16 है, जिससे संबंधित अनुच्छेद हमारा 330 से 342 तक है। अब जो महत्वपूर्ण होता है, पूछा जाता है, भाग 17 राजभाषा। राजभाषा से संबंधित यह हमारा भाग है। राजभाषा में कई प्रकार की भाषाओं को हम देख सकते हैं। संघ की भाषा को देखेंगे, प्रादेशिक भाषा देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा को देखेंगे और विशेष निर्देश जो दिए गए हैं उसके संबंध में हमारे भाग 17 में राजभाषा वाले सेगमेंट में इसके बारे में बात की गई है। अगर हम संघ की भाषा के रूप में देखें कि हमारी संघ की भाषा क्या होगी, उससे संबंधित जो नियम प्रावधान है वो 2 अनुच्छेद है संविधान के, अनुच्छेद 343 और 344 में दिए गए हैं। वहीं अगर हम प्रादेशिक भाषा की बात करें, स्टेट की क्या भाषा होगी, उससे जो संबंधित अनुच्छेद है वह 3 अनुच्छेद है, 345, 346 और 347। अगर हम सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी भाषा और राज्यों के उच्च न्यायालय की भाषा को ध्यान से देखें तो उससे संबंधित 2 अनुच्छेद है। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषा है उससे संबंधित अनुच्छेद 348 है और हाई कोर्ट की भाषा से संबंधित जो हमारा अनुच्छेद है वह 349 है। भाषा के संबंध में, राजभाषा के संबंध में जो विशेष निर्देश दिए गए हैं वह अनुच्छेद 350 से 351 तक में वर्णित है। तो अगर हम कहें कि संविधान के भाग 17 में जो राजभाषा का उल्लेख किया गया है, संविधान के भाग 17 में जो राजभाषा का उल्लेख किया गया है उससे संबंधित अनुच्छेद 343 से 351 तक है। एक बार सरसरी निगाह से इसको देखते हैं, फिर जो छूटे हुए 4-5 जो हमारे जो भाग हैं उस पर बात करेंगे। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 नागरिकता है, भाग 3 मूल अधिकार है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 मौलिक कर्तव्य है, भाग 5 संघ है, भाग 6 राज्य है। उसके बाद भाग 7 को निरसित कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। भाग 9 पंचायतों के बारे में बात किया गया है। भाग 9A नगर पालिका के बारे में बात किया गया है। भाग 9B बात किया गया है सहकारी समितियों के बारे में। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध को बताया गया है, चाहे वह संबंध प्रशासनिक हो या विधायी संबंध हो। आगे अगर हम बात करते हैं तो भाग 12 की वित्त एवं संपत्ति संविदा पर बात किया गया है। उसके बाद भाग 13 की बात करते हैं तो भारत राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में बात किया गया है। वहीं भाग अगर 14 की अगर बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बात किया गया है। और अगर वहीं आगे हम भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष अधिकार की बात की गई है। और भाग 17 जो है हमारा राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, जिसमें संघ की भाषा क्या होगी, प्रादेशिक भाषा के लिए संबंधित अनुच्छेद क्या है, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या भाषा होगी, हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी और कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं। अब आइए जो शेष अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। किया गया है, हम जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार का आपात उपबंध है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्त आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसको अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपात 360 के तहत लगाया जाता है। भारत में अभी तक राष्ट्रपति आपात कितने बार लगाया गया है, राष्ट्रीय आपात, इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लगा था और वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है। वित्तीय आपात अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। वर्ष 1991 में ऐसा लग रहा था कि भारत में वित्तीय आपात लग जाएगा, लेकिन प्रशासनिक सूझबूझ से और आज तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। वहीं अगर हम भाग 20 की बात करें तो संविधान संशोधन के बारे में बात की गई है। संविधान संशोधन से जो संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 368 है। भारत में
3 प्रकार के संवैधानिक संशोधन है, जिसमें संसद ही संविधान संशोधन करती है। एक साधारण संशोधन, एक जो होता है विशेष संविधान संशोधन, और एक विशेष और जो राज्य आधे से अधिक राज्यों के द्वारा मिलकर जो संशोधन किया जाता है, वो 3 प्रकार के संविधान संशोधन का हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान है और तीनों के अपने अलग अलग विषय हैं। अब हम बात करते हैं भाग 21 की। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील तथा विशेष उपबंध किए गए हैं, जिसको हम अनुच्छेद 369 से 392 तक लिए जा सकते हैं। और जो हमारा भाग 22 है, उससे संबंधित अनुच्छेद 393 से 395 तक है, जिसमें संक्षिप्त नाम दिया गया है, आरंभ दिया गया है और हिंदी में प्राधिकृत पाठ तथा निरसन के बारे में बताया गया है। ये रहा हमारा भागों से भारतीय संविधान के जितने भाग हैं, उनमें क्या क्या विषय हैं, उन विषय में संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। निश्चित तौर पर यह जो कक्षा होगी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही रोज प्रतिदिन रिवीजन कक्षाओं के साथ उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें।